पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बारे में पहले बात ये कर लेते हैं कि ये मतलब किस वर्ष के बारे में है और कौन से विषय के बारे में। तो ये बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए है जिन्होंने राजनीति लिया हुआ है। राजनीति में भी जिनका प्रश्न पत्र जो मतलब 2 है उसका है और जिनका माइनर सब्जेक्ट है उनको उनके लिए तो फायदेमंद है ही है। और बाकी जो पढ़ सकते हैं जिनके सिलेबस में कभी ये मैच होता है कि हाँ यहाँ ये टॉपिक है तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। आज सिलेबस ऑफ बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुक्रमणिका, क्योंकि हमें सिलेबस देखना बहुत जरूरी होता है। सिलेबस देखे बिना हमारा काम नहीं चलता है। हमें कुछ याद हो या ना हो, पर सबसे टीचर ये बोलते हैं कि सिलेबस याद होना चाहिए और सभी को ये याद होना ही। पहले देखेंगे कि प्रथम इकाई के बारे में देखेंगे कि प्रथम इकाई के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। और ऐसा ही नहीं, हम एक एक अलग मतलब एक जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास, तो इसके ऊपर एक 6 से 7 मिनट की वीडियो लेके आएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि देखने वाले को भी मज़ा आना चाहिए और पढ़ने वाले को भी, मतलब दोनों सेम ही हो, तुम ही हो, तुम्हें ही मज़ा आना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा लंबी ना, क्योंकि जो चीज़ें लंबी रहती है मतलब बोरिंग लगने लग जाती है आजकल के बच्चों को। तो इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे से टॉपिक और पॉइंट वाइज करेंगे। तो आप कभी नोट्स बनाना चाहते हो कि हाँ नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स से अच्छी पढ़ाई हो जाती है, बाय द वे बनाना ही चाहिए, उससे अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप नोट्स भी बना सकते हो। हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब लेके चल रहे हैं रामायण महाभारत, ऐसा नहीं होगा। हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रथम इकाई। प्रथम इकाई के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, ये वाली है। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो जो प्रथम इकाई है इसके अंतर्गत हम ये सातों जो टॉपिक है वो सातों के सातों कवर करेंगे और इन पे एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इकाई द्वितीय इकाई में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो भारतीय संसद पढ़नी है जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, फिर संसद की विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे और विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अपने को राष्ट्रपति के बाद पढ़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, फिर हम पढ़ेंगे राज्यपाल, फिर हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और विधान मंडल। तो चतुर्थ इकाई के बारे में ये जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा और आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है पॉलिटिक्स के अंतर्गत। और ऐसे भी पॉलिटिक्स बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि रियल लाइफ से बहुत कनेक्टिंग है ये। मतलब जो अपनी रियल लाइफ उससे बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, तो इसको पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा ही आता है। उच्चतम एवं सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उच्चतम बोलो या सर्वोच्च बोलो दोनों एक ही बात है। उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, फिर निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग पढ़ेंगे, फिर राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम चतुर्थ इकाई के अंतर्गत कवर करने वाले हैं और आपके सिलेबस में भी यही होगी। इन वीडियोस को देख सकते हो और आप इससे पढ़ सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पंचम इकाई की। पंचम इकाई में जैसे हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है केंद्रीय राज्य संबंध और स्थानीय स्वशासन 73वां एवं 74वां संशोधन, ये हमें चीजें पढ़नी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी और ऐसे ही हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।